दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि एक आरा की बहुत चर्चित घटना अभी वायरल चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये मानते हैं कि तरीका गलत है, उस भरत तिवारी का इस तरह का प्रोसेस रास्ता अख्तियार करना गलत है। कोई भी डिमांड विधिवत रूप से करना चाहिए, लेकिन उतनी भी बड़ी गलती नहीं थी जो सरकार को यानी प्रशासन को, पुलिस को उसको गोली मार के इनकाउंटर करना पड़ा। यह इनकाउंटर की घटना हम लोग यूपी में सुना करते थे, लेकिन वह हवा के रुख के आधार पर आते आते बिहार में इस तरह की शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात, इस बात को कहने का मतलब ये नहीं है कि हम उस युवा का, भरत तिवारी का हम समर्थन कर रहे हैं। इस तरह की और युवा करे उसका समर्थन कर रहे हैं। बात मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी कानूनी पदाधिकारी को, ऑफिसर को, काम करने वाला जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, क्या उनको यह पता नहीं है कि किसी भी मानव जो भी गलत करता है उसको थाना लेकर जेल में बंद करके उसको अलग से सुधारने की कोशिश होता है, ठीक है। और यहाँ तक कि अगर उनके व्यवहार में परिवर्तन होता तो थाना उसको जीवन में जीने के लिए आगे कहता कि ठीक है, अब मानव में परिवर्तन हो गया है, सोच में बदलाव आ गया है, यह देश के लिए कुछ करेगा या अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। लेकिन यह आम आदमी से ज़्यादा तो पुलिस लोग जानते होंगे ना कि किस तरह पब्लिक को सुधारा जाए, किस तरह गुनाहगार को सुधारा जाए। उसका तरीका तो उसको भली भांति याद होना चाहिए, लेकिन उसको सुधारने के बजाय उसको दुनिया से मिटा देना, नहीं कहाँ की बात है। ये इनकाउंटर कर देना कहाँ की बात है। हाँ, इनकाउंटर तब सही माना जाता है जब मान लीजिए उसके एवज में हवाई फायरिंग दोनों तरफ से हुई है। ये जो अपने मन की बातें वो सारी बातें कह रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर उस भरत तिवारी के हाथों के द्वारा किसी पुलिस की मर्डर हो जाती या और किसी को मारा होता, उनके कैरेक्टर पर पुराने रिकॉर्ड में वो हत्यारा होता, तो इस तरह की बातें घटनाएं होता कि चलो ये समाज में इस तरह से ये बहुत गलत संदेश जाएगा, यह आदमी ठीक नहीं था, औरों को प्रभावित कर सकता था, उनके थ्रू बहुत सारी गलती होता। तो इस तरह की बात को लेकर के काउंटर करता तो उसको जस्टिफिकेशन दिया जा सकता था, लेकिन उस तरह पुलिस रिकॉर्ड में किसी तरह की गलत बातें नहीं थी। अब लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वह मानसिक रूप से बीमार था, प्रताड़ित था, लेकिन बहुत सारी वीडियो उनको देखने सुनने के बाद बातों इतनी देर मतलब 14-15 मिनट का लाइव वीडियो देखने सुनने के बाद यह लगता है कि उसके बातों से ऐसा नहीं लगता है कि वह उस तरह के दिमागी संतुलन खराब था। वह हर बातों को अच्छी तरह से जवाब दिए जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी उसकी गलती क्या थी? अपने परिवार का ना सोच करके अपने समाज के बारे में सोचा। वह उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई करना सीखा, वह उन गलत कामों के प्रति आवाज़ उठाना सीखा जो दुनिया में, बिहार में इस तरह की बातें चल रही है। वह यही तो चाहता था ना कि जो मान लीजिए आम चुनाव में आप पब्लिक से वादा करते, झूठा वादा मत कीजिए, करप्शन मत किया कीजिए, जो भी बिजली हुआ, व्यवस्था हुआ, खान पान हुआ, कहने का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी इस तरह की जो सरकार के द्वारा आम पब्लिक को मुहैया कराई जाती है उसके ऊपर भ्रष्टाचारी न हो और उसको इजी वे में काम हो। तो यही तो कह रहा था ना, दूसरा उस तक कह नहीं रहा था। लेकिन अब हो चुकी, अब जो इनकाउंटर हो गया, कहने का मतलब उसके ऊपर कुछ भी अड़ंगल बातें लगेगी, बस अपने को सेफ्टी रखने के लिए, अपने को जान बचाने के लिए प्रशासन कुछ न कुछ। लेकिन हालांकि इसके एवज में सरकार द्वारा एक्शन लिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन मेरे कहने का मतलब किसी की निलंबित या सस्पेंड, उसका भरपाई, उस लड़के की जीवन, उस परिवार की भरपाई तो नहीं कर सकती है, ठीक है। इतनी कितनी भी बड़ी आप कदम उठा लीजिए, उस परिवार के लिए इस क्षतिपूर्ति नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक परिवार का बच्चा खो दिया। हाँ ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए गौर से सोचते हैं कि गौर से सोचिए कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई युवा इस तरह से प्रताड़ित हो रहा है, उसके दिमाग में इस तरह की संकुचित बीमारी, या कहने का मतलब आप अगर मानसिक बीमारी से बात करते तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वह स्थिति आया कैसे। अगर समय रहते उसको, उस लड़के का बेरोजगार से रोजगार मिल जाता तो अपना जीवन में व्यस्त होता, शादी विवाह हो जाता, दुनिया संसार में जाता, तो अपने जीवन में हो सके जहाँ कहीं भी काम करता है, मान लीजिए सरकारी जॉब में या अन्य किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम करता है, अगर इजी से मिल जाता, वह काम कर रहा था, वह किसी न किसी रूप में देश का ही काम करता, देश को आगे बढ़ने में अपना भूमिका निभा रहा होता, और उसके वजह में उसका जान बचता और परिवार का भरण पोषण, संरक्षण जो भी होना होता। लेकिन ये क्या सॉल्यूशन है कि इनकाउंटर करके मार देना? वह क्या आत्महत्या, क्या आतंकवादी था? इस तरह तो नहीं था। लेकिन आवाज़ उठाना, हाँ, लेकिन तरीका गलत था, ये आप मान सकते हैं। तरीका, अगर मान लीजिए सेल्फ डिफेंस में आप उसके पैर में गोली मार सकते थे, उनको हॉस्पिटल पहुंचा कर उनको कारा से कारा, बहुत एक से एक कारागार है जो नामी गिरामी है पटना है, जो बेउर जेल। कहने का मतलब उस तरह की बात को लेकर के सजा दे करके उसको सुधारा जा सकता था। ये वो जीवन लेने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात
कि हम इसी के माध्यम से प्रशासन पर उठ रहे सवाल, प्रशासन सरकार के अंदर है। तो मेरी सरकार से मेरी कहने का मतलब यही है कि सरकार देखिए सर, मेरा कहने का मतलब कोई भी आप बिहार का एक मुखिया हो, एक पंचायत मुखिया अपने समाज का किस तरह गरीबी में दुख में किसका मदद करता है, जा जा के दरबार टू दरबार जाके उसकी ये सुनता है। लेकिन एक आप राज्य के मुखिया हो, आप राज्य के मुखिया होने के नाते मान लीजिए इस तरह की बात को लेकर के हम कहना यही चाह रहे हैं कि देखिए पार्टी में आपका समर्थन भी रहेंगे, विरोधी भी रहेंगे, या अब चुनाव होते समय ही पता चल जाता है कि वो कितना वोट हमको विरोध के रूप में पड़ा, कितना समर्थन के रूप में पड़ा। तो संसार तो यही है, लोकतंत्र तो इसी से चलता है, कुछ समर्थन रहेंगे, कुछ विपक्ष में रहेंगे। विपक्ष इसलिए रहेंगे कि आपको आगाह करते रहे, आपको उन बातों को याद दिलाने की कोशिश करे कि आपने जो वादा करके गया उनको काम करना है, उन सारी बातों को, अपने मांग को डिमांड। लेकिन व्यक्तिगत जो आकांक्षा है, जो पब्लिक उससे जूझ रही है, अब जाहिर है जूझ रही है, भ्रष्टाचार से जूझ रही है, घूस लेन देन करता है, कहीं भी सही समय पर काम नहीं होता। तो कहने का मतलब हर कोई ये वो व्यक्ति आवाज़ नहीं उठाता। और दूसरी बात, आजकल हो क्या रहा है कि जब भी कोई आदमी आवाज़ उठाता है तो उसको देशद्रोही करार कर दिया जाता है। तो आदमी करे तो आदमी से डहरा समा हुआ है कि आवाज़ भी उठाना नहीं है, जबकि भारत एक लोकतंत्र देश है। भारत के अंदर बिहार आता था, क्या यहाँ अपनी आवाज़ को उठाना, अपनी बात को रखना, आप तो लोगों तक पहुँचाना। अगर मान लीजिए सोशल मीडिया माध्यम है, तो क्या हम सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप अपनी मन की व्यथा, अपनी मन की कष्टों को आपके तक मतलब दूर आपके पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो क्या हुआ, देशद्रोही हुआ? नहीं ना। तो आपको ये तो और खुशी होनी चाहिए कि चलो किसी न किसी माध्यम से हमारे कानों तक इस समस्या का समाधान करना चाहिए कि फलाने जगह का प्रॉब्लम न पहुंचता। और इसी के बेस में एक उदाहरण के स्वरूप कहते हैं कि छोटी सी बच्ची डीएम सर से एक अपील करती है उत्तर प्रदेश में कि सर मेरे छत से मतलब हाई वोल्टेज तार गया हुआ है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, अगर सर इसको हटा देते तो अच्छा होता। डीएम एक्टिव होकर के हटा देते। तो मेरे कहने का मतलब ये बच्ची का वो अपने औकात नहीं है, उस वहाँ तक जाके कह नहीं सकते, लेकिन एक शासन माध्यम बना उसका और उसका निराकरण भी है। तो वही कहने का मतलब जो भी पब्लिक इस तरह की बात को रखता है, कहता है, तो उसका आप जरिया समझिए, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी या बिहार विरोधी नहीं है। और युवा एक देखिए, उनकी सबसे बड़ी बात है कि हम जानते हैं कि आने वाला समय में इस चीज़ को भी जात पात कर ले बैठेगा, कोई कुछ श्रेणी में डालेगा, कोई कुछ श्रेणी में डालेगा। अगर कहते हैं ना कि यहाँ जाहिर है कि ऐसा कोई घटना ही नहीं है। अब देखिए हाल फिलहाल शिक्षक जो आनंद सर, रोशन सर के घटनाएं हुए, वहाँ भी जात आ गया, तो इसमें भी कुछ न कुछ होगा, हो भी रहा होगा। कहने का मतलब इस तरह की बातें उनको हमको लगता है कि कोई भी चीज़ को ढकने के लिए ना, नए को अमली जामा पाजा पहनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसको जात का कुछ न कुछ चोला बढ़ा दो, ऑलरेडी ढक जाएगा। जैसे जात का चोला डरेगा वो मैटर ऑलरेडी एकदम शांत हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं यहाँ, और ये सर चढ़ के बोलता है बिहार में, जात की बात को लेकर के सर चढ़ के बोलता है, और इसी फैक्टर के आधार पर चुनाव वगैरह दिस डेट सब कुछ जीता जाता है। तो मेरे कहने का मतलब सरकार से मेरी बात कहना ये है कि सर देखिए, एक परिवार में अमीर हो या गरीब हो, अगर मान लीजिए दो लड़का 3 लड़का किसी भी तरह का होता है, अगर मान लीजिए खुदा न खास किसी किस्मत के कारण अगर बच्चा अपाहिज जन्म लेता है परिवार में, तो क्या माँ बाप उसको छोड़ता है? नहीं छोड़ता। अपनी पूरी किया हुआ संपत्ति को, धरोहर को खर्चा करके उसको अच्छा करने की कोशिश करता है। तो आप उसी तरह बिहार के मुखिया हो, गार्जियन हो, ठीक है, तो इन सारी जो भी, हर उंगली तो बराबर है नहीं, हो सके आपके समर्थन में बहुत सारे अच्छे लोग होंगे, बहुत अच्छे अच्छे बातें बोलते होंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है अगर कोई युवा को उस तरह का सोच है, हालांकि व्यक्तिगत वो अपना आकांक्षा तो किया नहीं था, अपनी डिमांड तो कर नहीं रहा था, वो कि अपने समाज को लेकर के, अपनी भ्रष्टाचार को लेकर के जागृत था, जो उन्होंने अपने समाज में देख रहा था कि इस तरह की मतलब भ्रष्टाचारी हो रहा है, रोड इसकी दिख रहा था, वीडियो में टूटा पड़ा हुआ है, न बिजली न फलना ढेकाना, जो भी हो कुछ न कुछ प्रॉब्लम था, तभी वो आवाज़ उठाया। तो मेरे कहने को उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, आपको उसको निराकरण करके जवाब देना चाहिए था कि चलो वो प्रशासन को बोला भी रहा था कि सामने किसी को बुलाइए जो मेरी बात को जवाबदेही ले, पूरा करने का वादा करे, हम अपना सरेंडर कर देंगे। और वीडियो में यहाँ तक दिखता भी है कि उन्होंने बात करते करते सिलेंडर करता भी, जैसे ही बंदूक फोड़ता तो उसको एनकाउंटर करके मार दिया जाता। ये कहाँ का जायज़ है? कितना भी बड़ा मान लीजिए एक से एक नक्सली आप लोग अभियान चलाते हो कि नक्सली मुक्त भारत करेंगे, और नक्सली सिलेंडर करता तो उसको आप बजाते बोला के अवार्ड भी देते हो कि चलो एक मानव के रूप में आया, संगठन छोड़ा, देश के हित में काम करेगा, तो दुनिया को जताने की कोशिश करते हो कि हमने इस तरह की बात को लेकर के जीत हासिल करी है। लेकिन एक साधारण सा लड़का
जो इस तरह की घटनाएं कर रहा था, आप उसको भी एक अपने स्तर से, उतना बड़ा बड़ा पदाधिकारी था, पुलिस ऑफिसर था, किसी के माइंड में इस सब थोड़ी बात होनी चाहिए कि मान लीजिए कितना भी जल्दीबाजी नहीं दिखाना चाहिए था। और ये घटना कि सिर्फ और सिर्फ बिहार को बदनाम करता है। आए दिन किसी न किसी टॉपिक को, कल होकर के मान लीजिए कोचिंग की व्यवस्था थी, कल 2 कौड़ी का टीचर का हो गया, आज शिक्षा संस्थान खान सर उसमें हो गया, फिर जात को लेकर के आ गया, फिर ये एनकाउंटर। तो मतलब आए दिन किसी न किसी तरह की इस तरह की घटना होते रहता है कि मान लीजिए वो दर व दर बिहार को बदनाम ही करने की कोशिश करता है। मेरे कहने का मतलब सर, बिहार को ऊँचा करने वाला बहुत सारा ऐसा चीज़ है, विद्यार्थी है जो बहुत स्तर तक ऊपर पहुँचाया कि एक बिहारी सब पर भारी, हर चीज़ करता है, लेकिन बदनामी का इतना स्तर ऊपर ना हो जाए, इतना मतलब हर गलत चीज़ इतना ऊपर ना हो जाए कि अच्छाई दब जाए और पूरा दुनिया में फैल जाए कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ खराब ही कुछ होता है। तो आप मुखिया हो, हर चीज़ को डील करने की कोशिश कीजिए। और ये आपके मुंह के द्वारा ये ठीक नहीं लगता, हरा गमछा पीला गमछा, इस तरह की बात को लेकर के आप डायरेक्टली किसी को आप संबोधन करने की कोशिश करते हैं, टारगेट करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए सर, जब तक चुनाव है, आप उम्मीदवार हैं, लड़ रहे हैं, आपकी बातों को जायज़ माना जाएगा, ठीक है। कि आप अपने उम्मीदवार, अपनी जनता को लुभाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ भी आप बात बोल सकते हैं। वो भी चुनाव लागू, मतलब कहने का मतलब है जब तक दिन पहले चुनाव को समय के पहले आप बोल सकते हैं, वो माना जाएगा कि अपने अपने हितों को, अपने जनता को मतलब आकर्षित करने के लिए या उनको अपने विश्वास में लाने के लिए आप बोल सकते हैं। दूसरी बात, अगर जब आप ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन चुके होते हो या प्रधानमंत्री बन चुके होते हैं, तो वह किसी व्यक्तिगत, किसी पार्टी या किसी व्यक्तिगत जात या व्यक्तिगत किसी चीज़ का आदमी नहीं रह जाता, वह ऑलरेडी मुखिया हो जाता है, ठीक है। वह आप उन सबों के हितों की रक्षा करना, आपको जवाब वो कामों के प्रति देना है सर, ठीक है। अपने प्रशासन को इस तरह का आप उसको कसने की ज़रूरत है, उसको ऐसा आप उनको। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए अगर थोड़ी सी, मान लीजिए प्रशासन को, उतना बड़ा पदाधिकारी को इस तरह सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उतना बड़ा अफसर होने के बाद भी इस चीज़ का निर्णय अगर नहीं ले सका, सेल्फ डिफेंस नहीं, कहने का मतलब है, तो कहने का मतलब आप सरकार हो, आप मुखिया हो, आप तो कह सकते थे कि किसी भी तरह की कुछ हो उसको इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, आप उसको किसी न किसी तरफ पकड़ना है। तो इस तरह की बात को लेकर के कम से कम किसी एक परिवार का लाल बचता, बिहार का बदनामी से बचता, और आपकी ये बुद्धिमत्ता दिखती कि चलो कितना बड़ा इस तरह की बात होने के बाद भी सरकार इस चीज़ में अंकुश लगाया और उस तरह कुछ न कुछ अच्छा सोल्यूशन निकला आगे। इस तरह उसी के द्वारा संदेश आप दे सकते थे, आप एक मंच में ला करके कह सकते थे कि जितने भी इस तरह के युवा जो भी सोच रखते हैं, आइंदा इस तरह की गलती करने की कोशिश नहीं करें, बड़ा गलत होगा। हाँ, अपनी बात को रखिए, अपनी डिमांड को रखिए, आपकी डिमांड को पूरा किया जाएगा, किसी भी बात को लेकर के सुनवाई की जाएगी। इस तरह की बातें होता है तो लगता है कि चलो विधिवत रूप से जो सरकार को करना चाहिए था और अपने हितैषी ग्रुप में देखना चाहिए कि हाँ, जनता को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, जो हमारा प्रधान है, हमारे मुखिया, जो हमारे मुख्यमंत्री सम्राट साहब हैं, वो इस चीज़ को बड़ा गौर से करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको विश्वास आम पब्लिक में जगता कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इस तरह की बातें सोच रहे हैं, अच्छी बात है। तो आपका एक जरिया था, माध्यम था पब्लिक के बीच में आने का, लेकिन आपने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया और पुलिस प्रशासन अपने दिमाग से में जो गलत सही करना हुआ कर बैठा। बदनामी किसकी हुई? सरकार की हो रही, थू किसकी हो रही है? सरकार की हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब सर, इस तरह की घटनाएं को जो है ना, बहुत गौर से करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि देखिए, हर घटना एक प्रभाव लाता है, ठीक है। अब मान लीजिए उसके बाद में जितनी भी मान लीजिए धांधली हो रही है, मारपीट हो रही है रोड में, इधर उधर पुलिस पर, तो कहने का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, जो इस नुकसान से बचा जा सकता था। जान माल की क्षति है, किसी बिजनेसमैन का मान लीजिए ट्रक जला देगा या किसी की गाड़ी तोड़ देगा, आग जला देगा, आगजनी हो जाएगा, तो कि वो सरकार भरपाई करेगी? नहीं पड़ेगी। किसी न किसी आम आदमी उस पर फंसेगा, कोई ना कोई बिजनेसमैन फंसेगा। तो कहने का मतलब वह जीवन भर के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का, बिजनेसमैन का अगर बहुत बड़ा क्षति हो जाता है, तो वह जीवन भर के लिए आपके नाम पर वो मतलब सोचते रह गए कि फलाने सर का सरकार था, इसलिए हमको इतना बड़ा नुकसान करना होना पड़ गया। भरपाई सरकार करेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सर्कुलर रहता है कि किसी भी आपत्ति घटना के कारण अगर भरपाई, उसको इंश्योरेंस भरपाई नहीं करता है। तो मेरे कहने का मतलब है, आम आदमी कैसे बचे, उनकी कामों में बाधा न आए, युवा को किस तरह प्रॉब्लम है, किस तरह वह सोच रहा है, ग्रसित हो रहा है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मान भी लेते हैं, वह पिछले तो गलत किया नहीं था, मानसिक बीमारी से ग्रस्त था, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस परिस्थिति से के कारण हुआ, इसको इस तरह की बात को लेकर के अच्छी तरह से चर्चा करके, उससे बाद पर चर्चा करके और एक संदेश देना चाहिए कि जो भी युवा इस तरह से पीड़ित है, मानसिक बीमार शिकार हो रहे हैं, तो वो कम से कम बचे, उसको भी आत्मविश्वास जगे कि हमारे जो मुखिया हैं, सरकार हैं, हम लोगों के प्रति सोचना शुरू किए हैं,
माध्यम किसी कोई हो, भरत तिवारी ही होते, उनके थ्रू भी आप इन युवा के नज़दीक आप आ सकते थे, उनके विचारों को लेकर के और विचारों युवा के तक जा सकते थे, संदेश जा सकता था कि कोई इस तरह की गलत कदम नहीं उठाएगा। लेकिन करने के बजाय आप शांत रहते हो। तो कहने का मतलब है किसी, जब देखिए सर, मेरे कहने का मतलब आपके स्टेट में कभी भी किसी तरह की इस तरह की कोई भी मूवमेंट हो, घटना हो, आप सबसे पहले आकर के इस तरह की बात को कहिए, ताकि उस आदमी कहाँ गलत करने वाला अलर्ट हो जाए कि गलत नहीं होना चाहिए। तभी बिहार का इज्जत बचेगा, आपका साख बनेगा और आपके लोगों के प्रति विश्वास बढ़ेगा कि कोई भी कुछ कर ले, मेरी मुखिया, मेरे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी तत्परता दिखाते हैं, कोई घटना घटने से बचते हैं। ठीक है, आप विधिवत लीगल रूप में हकीकत में भविष्य में क्या कर रहे हैं, आम लोगों की कितनी अच्छाई वाला काम कर रहे हैं, वो तो बाद में दिखेगा। लेकिन तत्कालिक दिखने वाला जो किसी को एक्शन में आकर के उसका रूप बदल न जाए, उसका परिणाम किसी पर गलत न पड़ जाए, अगर मान लीजिए थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाते, मतलब तत्परता दिखाते, आप तो लगता था कि जान बच सकता था इसका, प्रशासन अलर्ट हो जाता कि नहीं, अगर मान लीजिए इस तरह की कुछ ही तरह की फायरिंग करेंगे तो हमारी नौकरी जा सकती है। हालांकि जो भी सस्पेंड तो हुआ, लेकिन उसका जान तो बचता। तो आगे इस तरह की बात नहीं हो। और पार्टी तभी तक होता है जब तक आप सरकार में नहीं रहते हो। सरकार बन जाते हो तो पार्टी नहीं, आम जनता का नेता हो, आम जनता का आप मुखिया हो, और उनकी मांगों को, उनकी अधिकारों को, उनकी सोच को पूरा करना आपका एकदम अधिकार है। शायद इसी तरह की कुछ बातों को लेकर के, हालांकि शुरू आते जा रहा है कि मान लीजिए होता क्या है कि देखिए इस तरह का सवाल उठा क्यों कि लोग जब जीत के जाते हैं बहुत सारे वादे करते हैं, और आदमी देखता है कि जब जीत के जाने के बाद उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाती है, संवाद के भी नहीं हो पाता है। संवाद होता है किसी विशेष पार्टी के लोगों के साथ, अपना पार्टी के लोगों के साथ, अपना जो आपके बहुत करीबी रहे हुए होते हैं, लेकिन आम आदमी उससे नहीं जुड़ पाता है। लेकिन वोट तो आम आदमी देता है। मान लीजिए गिने चुने 5-10 हज़ार 10,000 आदमी आपके, मान लीजिए जो अगल बगल के पार्टी के लोग रहते हैं, उसी के आधार पर तो आप जीतते नहीं हैं। आप जीतते हैं आम जनों की वोटों से, जो बहुत सारे लोग आपको समर्थन किए हुए होते हैं, लेकिन आपसे उससे जोड़ने की तरीका तो ढूंढते नहीं हैं। आप उन्हीं की सुनते हैं जो आपके अगल बगल आजू बाजू रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आम जना मतलब ठगा हुआ महसूस करता है कि चल हमारी बातों को जो तो कोई अनसुना ही कर दिया, इतनी दिनों से इस तरह की बातें गलत हो रहा है, स्कूल में पानी नहीं है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल में ये नहीं है। तो कहने का मतलब आदमी जो है त्रस्त हो जाता है कि आखिर कि इस दुनिया में, इस जहाँ एक तरफ 2026 आ चुकी है, आदमी कहाँ से कहाँ 5G आ चुकी है, दुनिया का सोच कहाँ से कहाँ पड़ा हुआ है कि अमेरिका ईरान में बम फूटने से हम लोग क्षणिक भर में वीडियो दिखने को मिलता है। तो लेकिन इतनी एक तरफ तरीके की दुनिया, मतलब हाई मोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन अपनी बिहार की स्थिति की, मतलब इस तरह की घटना को लेकर के बहुत पीछे की ओर देखने को मिलता है कि पहले भी इस तरह का बहुत दिनों से चलता आ रहा है। आदमी मान बैठता है कि ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, तब जाकर के मन में ज़रा उथल पुथल होता है, युवाओं को भ्रमित होता है और गलत करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को बहुत बारीकी से लेने की ज़रूरत है। और इस चीज़ छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है जब किसी को जान तक ले लेता है। इसलिए इन सब चीज़ को बड़ा गौर से करने की ज़रूरत है सर। और मैं यही अपील करूँगा कि आप मुखिया हो, आप काम के प्रति जवाब दो। किसी भी पर्टिकुलर जात पात तब तक अच्छा है सर जब तक आप चुनाव नहीं जीत, आप चूँकि जीत चुके हैं, आप ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो आप ऐसा करिए, काम के प्रति जवाब देने की कोशिश कीजिए। इससे में बिहार की जनता की, सबों की भलाई है, और सबों की जब भलाई होगी तो आपको लॉर्ड इंडिया आपको भलाई होगा। क्योंकि आप हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत आकांक्षा होता है कि आज मुख्यमंत्री हैं, कल आगे पोस्ट में जाओगे, सेंट्रल में जाओगे तो बहुत सारी बात है, आपकी जगह कोई और आएगा। तो कहने का मतलब आप हर व्यक्ति आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यह तभी होगा जब आप सबके साथ विश्वास लेके आगे बढ़ोगे। ठीक है सर, बस इतना ही, और आगे कभी किसी टॉपिक पर। नमस्कार।